जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप सीखने वाले हो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। साथियों, आज की जो वीडियो है चैप्टर नंबर 9 को लेके होगी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। हमने साथियों भी पढ़ा था कि आखिर त्रिकोणमिति क्या होता है। उसमें दोस्तों आपने क्या किया था, त्रिकोणमिति के अनुपातों को देखा था और आपने सर्वसमताओं को सीखा था और आपने कुछ विशेष कोण थे जिनका मान भी देखा था। आज वही विशेष कोण इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों ये त्रिकोणमिति का ही थोड़ा सा एक अलग वर्जन है, लेकिन मिलता जुलता उसी से है, इसीलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। और आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा, या तो आपको 6 नंबर से मिलेगा, नहीं तो दोस्तों ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट दोस्तों अपनी प्रश्नावली से सवाल को हल करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को हल करेंगे। इसमें दोस्तों हमें एक चीज को तो सख्त जरूरत पड़ेगी, क्या वो देखना आपको क्या जरूरत पड़ेगी। देखिए, लाल बटे कक्का की, लाल बटे कक्का की क्या दोस्तों, लाल बटे कक्का की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कोसेक, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर होता है साइन कॉस टेन। इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्यों, देखना अभी मैं बता दूंगा। सब चीज क्लियर होगी आज की वीडियो में, बस आप एंड तक वॉच कीजिए। साथियों, आपकी प्रश्नावली को मैं दिखाऊं तो ये बुक मेरे सामने है, जिसमें से मैं दोस्तों आपकी प्रश्नावली 9.1 करा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िएगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का जो कलाकार है वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है भाई, चढ़ रहा है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, एक 20 मीटर लंबी डोरी, देखो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब तनी हुई का मतलब क्या है दोस्तों, डोरी इस प्रकार से होगी, किस प्रकार से, इस प्रकार से। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे। और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर का कोण, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 19.11 में देखिए क्या कह रहा है साथियों, एक खंबा है तो पहले हमने एक खंबा बना लिया। अब वो क्या कह रहा है, एक 20 मीटर, क्या कह रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर है जो कि तनी हुई है और इस खंबे के बिंदु से जुड़ी हुई है। तो ये देखिए आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा और इसको नाम दे दो, ये ए, बी और ये सी। ये कौन सा बिंदु है, ये बी बिंदु है। और ये आपका खंबा है, क्या है, खंबा। और दोस्तों इसी खंबे की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई, यानी इसको मान लेते हैं एच। और ये दिया गया है 20 मीटर। और दोस्तों जो कोण बन रहा है वो कितने बनने, 30 डिग्री का बन रहा है। कौन से डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखना साथियों, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं मेरे साथियों, आप लोग ये नहीं समझ पाते हो, पहले मैं ये नहीं समझ पाता था कि आखिर हम लंब बटे आधा लगाएं या tan थीटा लगाएं या cos थीटा लगाएं, आखिर हम इन क्वेश्चनों में लगाएं क्या, ये डाउट ही बना रहता था। फिर उसके बाद गहन अध्ययन के बाद सोचा गया, पाया गया कि आखिर ये क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, एच, यानी अब ये क्या है, यहाँ पर लंब है तो यहाँ को लंब लिख लो। और दिया क्या गया है, कर्ण, दिया क्या गया, कर्ण। अब देखो लंब और कर्ण किस किस में संबंध बता रहा है, तो आप साइन में देखोगे, साइन क्या होता है, एल बटे के, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण। क्या, लंब बटे कर्ण। तो साइन में दिया गया है क्या, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे कौन सा थीटा लगेगा, साइन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखाओगे, देखो आप कहोगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे सी बी। आप लोग एक कार्य और कर सकते हो, अगर क्वेश्चन को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 30 डिग्री दिया है और जो कर्ण है वो ये है और लंब है ये लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखोगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, यहाँ पर सी बी लिख दिया, सॉरी ए बी बटे ए सी। और साइन सी के लिए लंब क्या होगा, यही वाला, क्योंकि सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी, ए बी बटे ए सी। अब साइन थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है, साइन 30 डिग्री, यानी थीटा का मान 30 डिग्री है बराबर ए बी कितना है, एच, और ए सी का मान दिया गया है 20। अब दोस्तों देखिए, अब आपको देखने की आवश्यकता ये है, अब आपको देखने की आवश्यकता ये है
कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है। मैंने कहा था दोस्तों आपको कुछ विशेष कोण दिए जाएंगे जिनका मान आपको याद होना चाहिए, और मैंने इसके लिए एक बिंदास ट्रिक बनाई थी जिसका थंबनेल था ट्रिगोनोमेट्री टेबल खल्लास। तो आपने क्या खल्लास किया उसको, तो उसको पहले खल्लास कर देना, उसके बाद इधर सवाल में आना और ये सवाल हो जाएंगे। तो ये आपको पता है sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा h/20। अब इसका गुणा इस साइड हो जाएगा, इसका इस साइड हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2h बराबर 20, 2h बराबर 20। और आपको पता है h बराबर क्या हो जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर। आपकी जो खंबे की ऊंचाई आ जाएगी h बराबर कितनी आ जाएगी 10 मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया तो फिर क्या बने रहिए एंड तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या दोस्तों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। पहले हम एक पेड़ बना, सॉरी ये देखो फिर से मिटा दिया, कोई बात नहीं हम दोबारा से लिख लेंगे, पर इसको नहीं मिटाना चाहिए था पर मिट गया। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक पेड़ बना लो। ये रहा आपका एक पेड़, ये पेड़ है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आंधी आने से पेड़ गया टूट, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए दोस्तों यहां से टूट गया, और दोस्तों इसका इस तरीके से टूटा है कि आप इसका जो शिखर है वो क्या होने लगता है, मान लीजिए ये था और यहां से टूटा होगा, और यहां से मान लीजिए यहां से छूने लगा, जमीन के शिखर से छूने लगा, ठीक है, ये मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, देखिए ऐसा ही चित्र बनेगा आपका, टूटा हुआ मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर पर जमीन, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। शिखर छूने लगा, कोण कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, ये 30 डिग्री का कोण बन गया आपका। 30 डिग्री का कोण बनता है तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये दोस्तों दिया गया है 8 मीटर, ठीक है भाई 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब पेड़ कितना है। अब देखिए आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है साथियों। क्या हुआ था, ये आपका पेड़ था, देखिए पहले हम इसको ए नाम दे देते हैं, ये बी नाम दे देते हैं, और ये सी नाम दे देते हैं, ये डी नाम देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या जादू करना है वो देख लीजिए। आपको पता है कि साथियों आपका जो पेड़ था, ये पेड़ था मान लीजिए ये, अब ये इतना टूटकर छुआ है, तो जो ये लंबाई होगी, एक ये लंबाई और ये लंबाई, टोटल आपकी पेड़ की लंबाई होगी, और ये लंबाई इसके बराबर होगी, ये भी आप याद रखना। तो हम क्या करेंगे, पहले वो देखिए, हम ये करेंगे साथियों, में पता है पेड़ की लंबाई कौन सी है, डीबी। पेड़ की लंबाई कितनी है, यहाँ पे लिखिए, देखो पेड़ की जो लंबाई है, पेड़ की ऊंचाई या लंबाई, पेड़ की ऊंचाई, इसमें ऊंचाई दिया गया ना कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, तो पेड़ की ऊंचाई को मैं एच से प्रदर्शित कर रहा हूं। ऊंचाई क्या है दोस्तों, डीबी। पेड़ की ऊंचाई क्या है, डीबी है। ये आपको पता है कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो डीबी है। अब आप क्या करोगे, देखिए अब आपको क्या करना है, पहले दोस्तों आप एबी की लंबाई निकालोगे। एबी की लंबाई कैसे निकालोगे, आपको पता है कि आपको क्या दिया है, कोण दिया है, और जो आधार दिया है, लंब, आधार लंब किसमें होगा वो देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, लाल बटे कक्का। यहाँ पे क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब देखिए हमें पहले ए बी की लंबाई निकालनी होगी। अभी आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आपको करना क्या है। देखिए हमें क्या करना होगा, पहले ए बी की लंबाई निकालनी होगी, यानी हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम दोस्तों, इसको हम ए बी रहने देते हैं। तो हमें पहले ये लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये दिया गया है और ये दिया गया है। ये क्या है, लंब, ये क्या है, लंब, ये आधार है। तो लंब आधार किसमें दिख रहा है, टेन में, लंब बटे आधार। तो आप क्या लिखोगे, टेन थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू जो दी है वो दी है टेन 30 डिग्री, टेन 30। अब टेन 30 यानी ए बी तो ए बी रहेगा,
बटे BC दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी होती है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3, AB बटे क्या हो जाएगा 8, तो ये 8 और √3 AB, यानी √3 AB बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी AB बराबर क्या आ जाएगा 8/√3। अब दोस्तों आपकी AB की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे देखिए, AB की जो लंबाई आपको यहाँ पे मिली है क्या आ गया था, देखिए ये जो प्रोसेस है मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से समझने के लिए। आपका आ गया था 1/√3 बराबर 1/√3 बराबर कितना आ गया था AB/8, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, तो आपको बता दूं मैं डायरेक्ट AB बराबर क्या आ जाएगा 8√3। AB बराबर क्या आ गया 8√3, यानी ये जो लंबाई आ गई है वो क्या आ गई, सॉरी 8/√3 आ गई है। क्या दोस्तों 8/√3। अब आपको ये लंबाई आप क्या कर सकते हो, आपको देखिए अब दोस्तों आपको ये पूरी लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, जब आपको AC की लंबाई पता हो। तो AC की लंबाई में आपको क्या करना है, ए बी जोड़ दोगे, पूरा पेड़ आपका ऊंचाई निकल आएगी। तो ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, अब आपको लंब भी पता है आधार भी पता है, या तो आप इन दोनों का वर्ग करके इसको निकाल सकते हो भाई, बिल्कुल निकाल सकते हो, या आप एक काम और कर सकते हो। आपको पता है दोस्तों साइन भी दिया है, और अब आपको कर्ण और साइन में यानी आप कोसेक का भी सूत्र लगा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे कर्ण बटे आधार कहीं है, कर्ण बटे आधार सेक का भी सूत्र लगा सकते हो, या आप आधार बटे कर्ण भी लगा सकते हो, आप बहुत कुछ लगा सकते हो, आप पाइथागोरस इनमें भी लगा सकते हो। तो आप बताओ क्या लगा लो, तो दोस्तों आप बताओ क्या लगा लो, तो मैं सोच रहा हूं यही लगाया जाए, इसको साखी दे रहा हूं। तो मैंने सोचा कि दोस्तों इसी में से कुछ लगा लूं, अगर मैं लगाऊं क्या, चलो मैंने लगा दिया दोस्तों cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब मान लो कर्ण को हम x मान लेते हैं, कर्ण को क्या मान लेते हैं x, AC बराबर x मान लिया, AC बराबर x मान लिया, ठीक है। तो हमने cos थीटा आधार बटे कर्ण को लगाया, यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC और कर्ण कितना है x। अब cos थीटा की जगह क्या लिखना है 30, cos 30 बराबर क्या हो जाएगा BC बटे x, राइट। अब आपको पता है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, BC का मान दिया गया है, BC का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 रख दो, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है साथियों, cos 30 का √3/2, तो √3/2 बराबर क्या आ जाएगा, √3/2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 8/x। अब यहाँ पर x का गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, तो ये क्या आ जाएगा √3x बराबर 16, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 16/√3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 16/√3। अब दोस्तों ये इतना पेड़ आपका अभी बिल्कुल जीवित है, यानी मतलब खड़ा हुआ है, और इतना टूटा हुआ है, तो इसको टूटे हुए में खड़े हुए के भाग जोड़ दो, तो आपको टोटल पेड़ की लंबाई निकल आएगी। तो आप क्या करोगे 16√3 प्लस क्या कर दो, 16√3 प्लस क्या कर दोगे 8√3, 16√3 प्लस 8√3। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, अब इसको साफ करते हैं 1 मिनट के लिए। एलसीएम कितना आ जाएगा √3 ही आ जाएगा एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 24√3। अब दोस्तों आप ऊपर नीचे √3 का मल्टीपल कर दो, क्योंकि अभी और किया जा सकता है सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा 24√3 अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 ही आ जाएगा, और 3 अट्ठे हो जाएगा 24, यानी 8√3। ये आपकी पेड़ की ऊंचाई आ गई, क्या 8√3, ये आपकी पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आया होगा। और दोस्तों कभी कभी हमारे इस बोर्ड पे स्थान प्लेस कम होने के कारण ये होता है कि सवाल को हम इधर से उधर सॉल्व करते हैं, पर अगर आप ध्यान से समझोगे और क्वेश्चन को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे क्वेश्चन के बारे में, तो आपको 100% आ जाएगा। अब आपको लिखने का तरीका है उसका दोस्तों बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि दोस्तों उसको तो पता नहीं हमें क्या क्या आता है, जो भी एग्जाम चेक कर और जो भी हमारा पेपर चेक करेगा। लेकिन अगर हम दोस्तों अच्छे से प्रदर्शित करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो उसे अच्छे से समझ में आएगा कि बंदे को आता है। तो आपको बस यही करना है, लिखने का एक प्रोसेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूंगा, मैं आपको बताने की ये कोशिश करूंगा कि हम इस क्वेश्चन को जो अभी अगला करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करें और अच्छे से करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो हमने इस तरीके से करा दिया, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है।
तो ये क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका साथियों। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने का पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा हो, भूमि के साथ 30 डिग्री की कोण झुका हो, तो जबकि इससे अधिक उम्र से बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई हो। देखो, आपको दोस्तों इसमें फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। आपने देखा होगा फिसल पट्टी इस प्रकार होती है, बच्चे यहाँ पर चढ़ते हैं और इस तरीके से सरकते हैं, रखते हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो पहले क्या है दोस्तों, 5 वर्ष, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंडीशन दी गई है 5 वर्ष कम के लिए। पहला क्या कंडीशन है वो देखते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, 5 वर्ष कम के लिए, तो आप पहले लिखोगे 5 वर्ष कम के लिए, आगे आप ये भी लिख लेना फिसल पट्टी वगैरह जो लिखना चाहो। अब देखिए, 5 वर्ष कम के लिए जो उसकी ऊंचाई है, मतलब जो चढ़ने के लिए जो ऊंचाई है वो कितनी रखना चाहती है ये ठेकेदार, वो मैं आपको बता देता हूं। वो रखना चाहती है कितना, बोले तो यहाँ पर दिया गया है कितना मीटर, मुझे तो एक बार में दिख भी नहीं रहा है, 1.5 मीटर ऊंचाई। क्या दोस्तों, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री। देखिए, इसका जो शिखर बता रहे हैं 1.5 मीटर ऊंचा हो। देखिए यहाँ पर ये दोस्तों जो होना चाहिए 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। कितना दोस्तों, 1.5 मीटर ऊपर ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, इतना ऊंचा हो गया। अब दोस्तों क्या कह रहा है वो देखने की जरूरत है। और ये जो जमीन से कोण बना रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। इसको मान लेते हैं ABC। अब हमें दोस्तों इसकी लंबाई याद करनी है। किसकी दोस्तों, इसकी लंबाई। तो और देखिए, एक चीज और दी होगी इसमें, क्या, वो ये होगी 1.5। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती होगी। 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों के लिए यह फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो, तो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुकता हो, जबकि 5 वर्ष से अधिक 3 मीटर ऊंचाई हो, 60 डिग्री का कोण बने। तो हमें प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी अब हमें ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करोगे, देखिए, अब आपको यहाँ पर एक चीज फिर से देखिए, मैं आपको ये इस पे ध्यान दे रहा हूं, लाल बटे कक्का, या तो आप याद कर लीजिए। ये हो जाएगा कोसेक, ये क्या हो जाएगा, सेक, कॉट, और ये हो जाएगा आपका साइन, कॉस, टैन। अब देखिए, अब दोस्तों आपको ये ज्ञात करना है, ये दिया है, यानी ये लंब है, ये कड़ है, तो लंब कड़ का संबंध किसमें दिख रहा है, आप लोग खुद बताइए, मैं कुछ नहीं कहने वाला। लंब बटे कड़, एल बटे की यानी साइन थीटा लगेगा यहाँ पर। तो त्रिभुज ABC में क्या लगेगा, त्रिभुज ABC में यहाँ पे आप क्या कहोगे, साइन थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या कर सकते हो, लंब बटे कड़, यानी AB बटे AC, AB बटे AC। और AC यहाँ पे हमने आपको मान लिया AC x, मान लो x है, तो यहाँ पे AC की जगह x रख दो तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए साइन थीटा की जगह क्या रखना है, साइन 30 बराबर AB बटे, AB की वैल्यू कितनी है वो भी रख देते हैं 1.5 बटे x। अब आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अभी देखा था आपने 1.5 बटे x। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 1.5, यानी डेढ़ का 2 गुना करोगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 मीटर। x बराबर क्या आ जाएगा, 3 मीटर। अब देखिए, जो 5 वर्ष से कम बच्चे होंगे उनके लिए 3 मीटर की फिसल पट्टी होगी। कितने मीटर की, 3 मीटर की, यानी ये लंबाई कितनी आएगी, 3 मीटर। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा क्या है वो देखिए, दूसरा में ये पूछा है कि दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। दूसरे में ये कह रहा है कि दोस्तों, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं और जो लंबाई है वो कितनी ऊंचाई है, कि जो ये वाली लंबाई है वो 3 मीटर कर दी गई है। अब पूछे यही गया है, तो अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही समझ लेना। देखना दोस्तों, मैं इतने में ही समझा दूंगा आपको। देखिए, ये जो लंबाई होगी अब आपकी, ये 3 मीटर हो गई है, ये ABC। अब की बार ये जो लंबाई है वो 3 मीटर है और कोण बनना है 60 डिग्री का, और यही लंबाई पूछी गई है। तो लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब यानी AB बटे
AC AB बटे AC, राइट। अब देखना साइन थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन 60, यानी साइन 60 बराबर AB की जगह 3 रख दो और AC की जगह क्या रख दोगे, AC आपका यहाँ पर है AC ये रहा AC को हमने क्या मान लिया x, AC को क्या मान लिया x, ये रहा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 की √3/2, तो √3/2 हो जाएगी। अब √3/2 को बराबर में आप क्या लिख दोगे, 3/x। अब x का गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, यानी 3 दूनी 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6/√3। अब 6/√3 आ गया। अब इसका गुणा क्या करोगे, √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 6 इंटू √3/3, 3 दूनी 6, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई आपके पास, 2√3। ये हो गया आपका आंसर। तो आज की वीडियो में साथियों हम 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा मुझे गला सही नहीं है मेरा, इसलिए आपको यहीं तक रुकना होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको पूरी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। तो आई होप आपने एंड तक वीडियो देखा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।